अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या मज़ेदार नींद आई है रात को यार, बहुत मज़े की सुकून की नींद आई है। और मुझे तो उठने ही नहीं हो रहा था, उठने का दिल ही नहीं था। लेकिन ये कि फिर यहाँ पे ना धूप आना शुरू हो जाएगी, तो हस्बैंड को मैंने कहा कि आप तो अपना नाश्ता करो और सामने पानी है जाके नहाओ, खुला डुला पानी है जाके नहाओ, मैं आराम से उठ के अपना नाश्ता करूँगी। तो ये जी हमारा सेटअप था। रात को तो सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी आप लोग देख लें कि इस तरह से रमल है और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना कैंप लगाया है, साथ ही बारबेक्यू किया था। और सामने जो है वो खुला समुंदर है भाई, एक खुला समुंदर। अभी जाके ना स्विमिंग करते हैं यहाँ पे। रात को जो मौसम है ना वो बहुत हसीन हो गया था, ठंड हो गई थी सही ज़्यादा वाली। और फिर हम लोगों ने सही रज़ाई करके सोए हैं। और इतना कोई मज़े का था। आगे पीछे जो है ना हल्की हल्की आवाज़ें आ रही, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारबेक्यू वाले थे, कैंप वाले इतने ज़्यादा नहीं थे। तो आगे पीछे जो है उनका भी शोर होता है, हल्का फुल्का बातें शातें कर रहे होते हैं, म्यूज़िक हल्का हल्का लगा होता है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस भी होती है, बट ओके होता है, आप सो सकते हो इसमें। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो यार नाश्ता बना रहा हूँ अकेले? आपको इनवाइट किया ना, आप कह रही नहीं करना है। मैं ये बना रहा हूँ चीज़ वाला अंडा। तो चीज़ अंडा। तो सुबह सुबह उठ के मेरे से तो एकदम नाश्ता नहीं होता, तो मैंने कहा पानी दे के तो मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ। अंदर तो मैं जा नहीं सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्टूल रख के ना मैं बैठ गई थोड़ी देर, मैंने इंजॉय किया। क्या मज़ा आया, क्या सुकून मिला है ना मुझे यार, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून। यहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद मैं गई जी थोड़ा सा फ्रेश होके, पहले ही बल्कि फ्रेश हो लिया था, क्रीम वीम सन ब्लॉक सब कुछ लगा लिया था, क्योंकि धूप है यहाँ पे। आप चीज़ें रेडी करो ना अपने घर। पर भी नजर रखिए। क्या चीज़ें रेडी करो ना अपने। आपके नाश्ते पे नजर नहीं है यार, मैं अपना हूँ कि जैसे ही बना लूँ और बैठ जाएगी। पता नहीं ना, डर रहा हूँ। और बाहर कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ बोलते तो हम वैसे भी नहीं। ओह माय गॉड। कौन सी चीज़ें चाहिए? आपने नहीं लगाया? मैं क्या सोचूं, ऐसे तो लगा लेते ना। सन क्रीम है। हाँ लगाता हूँ ना। ऐसे काले माले हो गए जाएंगे। कौन सा वाइट है। पानी अब मुश्किल होगी, बड़ी बोतल ले आते ना वो वाली कर वाली, इसीलिए बोलती हूँ। अब ये छोटी छोटी कैसे भरेंगे? हमारे पास कुछ वो नहीं है जिससे भर सके। वो ले आते ना बड़ी, जो ये वाली बड़ी होती है जो आप बता रही थी ना उधर। देखो सब मेल्ट हो गया। वो हो जाएगा ना पहले इसके मेल्ट हो गया सारा। मेरा नाश्ता, थैंक यू। अब आप अपना बना लो। ये लो, मेरे बगैर बनाओगे, नमक मिर्चें भूलो
डालोगे ना, ले लो एक तो। आप डाल दो, बहुत ज़्यादा है ये तो कहूँ बस 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 नाश्ता बना लिया है। और नाश्ता तो मैंने अपना जो सैंडविच बनाती हूँ वही बनाया है, और साथ में जो मक्खियों ने मुझे तंग किया ना, एक बाइट मैं ले रही हूँ और एक बाइट वो लेने के लिए वो लोग लेने के लिए आ रही हैं, तो मैं बड़ी तंग हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता जो है वो किया। तो अभी जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो सब स्विमिंग कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि मौसम अच्छा है, सर्दी है, तो धूप जो है ना वो आप लोगों को लग नहीं रही है, तो मतलब गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को। यहाँ का जो सेटअप है ना, वो मैं अभी नाश्ता वाश्ता कर लूँ ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हस्बैंड जो है वो वही स्विमिंग के लिए गए हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं देख रही कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है ना, जो पूरी गाड़ी आती है ना टूरिस्ट वाली, वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे होते हुए 3-4 गाड़ियाँ तो यहाँ पे आई हैं। इनको ड्रॉप करते हैं और टाइम उनको बता देते हैं कि इतनी देर उनको यहाँ पे जो भी करना है, इंजॉय करना है, जो भी करना है करें, और उसके बाद उनको पिकअप कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है फ्लेमिंगो बीच, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बीच पे गई हूँ ना, बीचेस पे गई हूँ ना, इतना साफ़ बीच मैंने नहीं देखा है। और साथ ही साथ जो है, देखो हम लोग मट्टी पे चलते हैं ना, वो पाँव के निशान और वो हो जाता है ना, तो थोड़ी साथ ही साथ वो ना इसको फ्लैट करते जा रहे हैं। और उसके बाद मुझे तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, आगे बढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। हम लोग ने यहाँ पर जो है वो 12-1 बजा दिए थे यहाँ पर, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतना साफ़ बीच, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था यहाँ पे, और सीन जो है वो वाइब्स बहुत मज़े की थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे खुला हम लोग ने एंजॉय किया। और अगर आप लोग आते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को शावर का भी मिलेगा। आप लोग आराम से अपना जो है ना, इसके बाद शावर भी ले सकते हो। और ये जो है ना, ये देख के मैं हैरान हो गई रात को तो समझ नहीं लगी थी, सुबह मुझे देखा तो मुझे समझ लगी। ये है इनके टॉयलेट, इतने को मज़े के हैं। और सबसे अच्छी बात अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोग देखो, ये टॉयलेट इस तरह के साफ़ सुथरे हैं, सफाई जो है वो साथ चल रही है, और ओपन है ऊपर से ये जो है, ये रात को मुझे नज़र नहीं आया। सुबह जब मैं यहाँ पे आके बैठी हुई थी ना, तो मैं ऊपर देख के मैंने कहा है ये क्या ओपन। तो ये भी अच्छी बात है ना, स्मेल चलनी है और सारा जो है वो निकल जाता है। और जो वॉश करने वाला सिस्टम था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओपन बिल्कुल सामने आपके पौधे लगे हुए हैं, बहुत मज़े की वाइब्स हैं यार, बहुत मज़े की वाइब्स हैं। आप लोग लाजिम आना यहाँ पे, अभी भी मौसम अच्छा है, अभी भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारा सीन है, यहाँ पे पार्क करो। और यहाँ पे सामने ही दरख्त के नीचे हम लोग बैठे हुए थे, राइट साइड पे, यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए आंटी जो है वो नमाज़ पढ़ी हैं। और बस जी, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेश हो लिया, नहा लिया, यहीं से हम लोग नहा के जा रहे हैं। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड नहा धो लिया, उन्होंने फ्रेश हो लिया, चेंज कर लिया। चले जी, हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं और अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन मेरी तो बस हो गई यार, क्यों, गर्मी की वजह से। और हवा भी है, लेकिन गर्मी का जोर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो टाइम भी ऐसा है ना, 1-1:30 हो गया शायद। तो अभी बस चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि आगे कौन सी जगह मिलती है और कहाँ पे जाते हैं।
आगे हम लोग थोड़ा सा आगे ही आए थे तो हम लोगों को एक और खूबसूरत कॉर्निश जो है यहाँ पे नज़र आ गया है। अच्छा, सारी चीज़ों के नाम जो है ना वो मैं मेंशन कर दूँगी कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह का एक टूर प्लान कर रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये जो कॉर्निश है ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, इतना कोई हसीन था। यहाँ पे आप लोग खड़े हो रहे हो ना, वो सामने पूरा सिटी आप लोगों को नज़र आ रहा है और इसकी वाइब्स तो अलग ही थी, बहुत मज़े की थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा आगे पीछे देखा, पिक्चर्स ली, और क्योंकि टाइम से हम लोगों ने आज रोशनी में ना सारी चीज़ें देख लेनी है जो जो हमारे रास्ते में आएंगी, जो हम लोगों ने प्लान की हुई है। तो यहाँ से बोट टूर भी है, उसकी एक प्राइस है और टाइमिंग भी है उसकी। हम लोगों को थोड़ी सी देर हो रही थी तो हम लोग निकल गए, हम लोग ने वेट ज़्यादा नहीं किया यहाँ पे। गल्फ़ की अच्छी बात यह है कि आप लोग कहीं पे भी चले जाओ ना, 5 मिनट की दूरी पे, 2 मिनट की दूरी पे आप लोगों को ना मस्जिद मिलेगी। कहीं पे भी चले जाओ मस्जिद मिलेगी आप लोगों को, और इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन तरीन मस्जिदें हैं यहाँ पे कि बंदा कहता है कि बस देखते ही रह जाए। तो नमाज का टाइम हो रहा था तो हमने कहा कि जल्दी से यहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जी लंच का टाइम भी हो रहा था। नाश्ता हम लोगों ने वहीं से किया था अपना बना के, और फिर सामान वगैरह रख दिया। तो हमने कहा अब क्या कहाँ पर रुकें और बनाएं ये वो, तो हमने कहा कि जल्दी से जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं। और हम लोग ने यहाँ से शवारमा लिया है, और इनका शवारमा इतना कोई मज़े का था, इतना मज़े का था यार। इतना दूर है ना, नहीं तो मैं जाऊँ दोबारा यहाँ पे खाने के लिए, बहुत मज़े का था। साथ में पिकल्स हैं, और हम लोगों ने जी लिए थे स्पाइसी शवारमाज यहाँ पे। मैंने स्पाइसी लिया था, हस्बैंड ने नॉर्मल लिया था। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं, ये हमारे प्लान में नहीं था लेकिन हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोग ने देखा है यहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ रसूल खैमा, और यहाँ पे हमने कहा कि चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। म्यूज़ियम जो है यहाँ के बहुत ही प्यारे होते हैं, पुराने दौर की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, वो पुराना देखा हुआ तो नहीं है लेकिन वो सारी वाइब्स ऐसे लगता है कि उसी दौर में हम लोग रह रहे। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आए तो हम लोगों को ये 2-3 चीज़ें ही नज़र आई हैं, और उसके बाद हमें लगा कि ये अभी जो है ना बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर स्टूडेंट्स भी थे, और थोड़ा सा बस ये 2-3 चीज़ें थी। जैसे ये इनका एक, ये तो हर जगह, ये हर म्यूज़ियम में ही लगा होता है, ये कैंप लगा होता है, अंदर इनकी लाइफ बताई होती है, पुराने दौर में किस तरह से रहते थे, जैसे आप लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा वैसे। और बस ये 2-4 चीज़ें देखे हम लोग निकल ही रहे थे, तो फिर हम लोगों को पता लगा कि असल चीज़ तो अंदर है भाई, और उसका टिकट भी है। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स और बच्चे जो हैं वो थे, उनका कोई इवेंट था, इसीलिए हम लोगों को लगा कि बस यही थोड़ा सा है अभी और बन रहा है। तो फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि अंदर जाना है, अंदर और सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर हैं। तो हम लोग तो यहीं से वापस जाने वाले थे। तो सबसे पहले जी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये, इस तरह से अंदर बना हुआ है पूरा रास्ता, आप बस चलते जाएंगे आगे, सारी चीज़ें जो है वो आती जाएंगी। तो 5 दिरहम का जो है वो इनका टिकट था, और सबसे पहले आ जाता है एक सेटअप लगा हुआ था पुराने दौर में कि किस तरह से ये लोग खजूरों का पेस्ट बनाते थे, और उससे जो है ना शहद और उस तरह, मतलब जो इनके खजूर, आप लोगों को पता है कि ये लोगों की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खाने में अभी तक यूज़ करते हैं। तो शुरू से ही जो है वो यहाँ पे था पूरा सिस्टम कि किस तरह से उसका पेस्ट बनाते थे और वो सारा कुछ। और यहाँ पे देखें जी, बच्चे जो हैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, इनका कोई इवेंट था। और बिल्डिंग की बात करें तो बहुत प्यारी सही पुरानी वाली वाइब्स आ रही, जैसे हवेली टाइप होते हैं ना उस तरह के। और जो दरवाजे हैं इसके वुडन के, पुराने दौर के, जिस तरह गाँव में हमारे होते हैं ना पुराने दौर के, उस तरह के थे। और ये कुछ एंटीक पीसेस जो है ये इन लोगों ने रखे हुए हैं पुराने दौर के, उसी तरह से कोई इनको जो है वो चेंज नहीं किया है। और डोर की आप लोग हाइट देखो तो वो भी इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, आपको झुक के ही, कोई लंबा बंदा होगा ना उसको झुक के ही जाना पड़ेगा, बल्कि नॉर्मल जो पर्सन है ना उसको भी थोड़ा सा झुक के ही जाना पड़ेगा। तो ये देखें जी, इनके वही पुराने दौर के वो जो बर्तन ये लोग यूज़ करते थे ना, वो उसी हालत में ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। उनके पीसेस देखें आप लोग पड़े हुए हैं, और इनको उस तरह से जोड़ा नहीं है। अगर कोई बर्तन टूटा हुआ है ना तो उसको वैसे ही रखा हुआ है। तो ये हर चीज़ देख के ना बस वही पुराने दौर की वो वाइब्स आ रही हैं कि हम लोग एकदम से, हम लोग यहाँ पे जितनी देर घूमे हैं ना, हम लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग उसी पुराने दौर में चले गए हैं।
ये देखें जी, ये इन लोगों को किसी हंदक से मिला था जो 15वीं सदी में इसको एज अ तंदूर के तौर पे इसको यूज़ करते थे। और ये जो साथ में है ये पीसने के लिए जो पेस्ट बनाते होते हैं ना, उसके लिए। तो ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये किस तरह का था, कैसे यूज़ होता था। जी आ जाते हैं, ये इनका ज्वेलरी सेक्शन है, जो कि इसमें सबसे पहले नेकलेस मैं आप लोगों को बताऊं कि मारिया तेरेसा, जो कि आई थिंक सो फर्स्ट फीमेल रूलर थी, मुझे उसकी डिटेल इतनी ज़्यादा पता नहीं है। तो ये नेकलेस जो है ये उसका है और इसकी डिटेल आप लोग गूगल पे भी थोड़ी सी देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला नेकलेस, इसके ऊपर कुरानी आयात कुछ लिखी हुई हैं, ये भी पुराने दौर का ही है, उसी तरह से है, बिल्कुल चेंज नहीं किया है, कुछ इसके साथ नहीं किया है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत था। ये फीमेल की ज्वेलरी देखें कि उस दौर में कितनी कोई भारी भारी ज्वेलरी जो है ना वो लोग पहनती होती थी। ये आर्मलेट्स और एंकलेट्स हैं और बारीक वाली भी है और सही हैवी भी है। और ये जो है ये मर्दों की रिंग है, इस तरह की रिंग वो लोग पहनते थे, अभी भी इस तरह की ही पहनते हैं वैसे तो। और उसके बाद ये सुरमा का जो है ना बॉटल, उसका कंटेनर और वो जिसके साथ स्टिक लगाते होते हैं, और ये इनकी रिंग और ये दूसरी और कोई ज्वेलरी वगैरह। तो चलें जी, अब क्या करते हैं कि अब इनके वेपन्स देखते हैं कि बिल्कुल पुराने दौर से लेके ना नए दौर तक के सारे वेपन्स इसके बीच में है कि वो सबसे पहले क्या यूज़ करते थे, फिर उसके बाद क्या यूज़ करते थे। तो उस तरह के सारे जो है ना वो यहाँ पे हैं। उसमें इनकी ये देखें तलवारें भी हैं, तलवारें पहले यूज़ करते होते थे। और उसके बाद ये आई थिंक सो पिस्टल्स आना शुरू हो गए हैं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा हुआ। और ये देखो किस तरह के हर तरह के, मतलब इससे ही लंबी लंबी बंदूकें मैं देख के मैंने कहा कि इतनी लंबी ये लोग उठाते कैसे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वही बात कि अपग्रेड होती जाती हैं। तो ये देखें इस तरह के पिस्टल हम लोगों ने, ये जो दरमियान में छोटा लगा हुआ है हम लोग अभी ये देखा है। उसके बाद ये बुलेट्स देख लें कि पहले किस तरह की थी, फिर उसके बाद किस तरह की इन लोगों ने यूज़ की हैं, सारी वो यहाँ पे हैं। उसके बाद है ये इनकी बोट, जो ये लोग फिशिंग वगैरह करते हैं आई थिंक सो। और उसके बाद ये इतने बड़े बड़े मटके देख के ना ये तो मुझे समझ नहीं लगी कि किस लिए, क्योंकि शायद खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इनके और पुराने दौर की, ये तो हमारे से थोड़ा सा ना मिलता जुलता है। ये लाइक टीवी देख लो आप लोग, इस तरह का सेटअप लगा होता था। ये टीवी तो आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास तो नहीं था इस तरह का, नहीं, इसके बाद ही हम लोग आए हैं। ये लालटेन तो हम लोग ने देखा है, टेलीफोन, रेडियो, सब पुरानी चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर वाले उसमें हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखो इन लोगों ने विंडोज़ बनाई है, किस तरह से वो बाहर देखते थे। ये छोटे छोटे सुराख बनाए हुए, इनमें से देखते होते थे। और आगे पीछे क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है वो एक किला भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, तो फिर यहाँ पे ये एंड हो जाता है। और उसके बाद ये देख, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके ना ऐसा इन लोगों का ये एरिया था कि यहाँ पे खड़े होके ना आगे पूरा एरिया इन लोगों को नज़र आता होता था। तो ये रहा जी हमारा म्यूज़ियम का टूर। मुझे तो बहुत मज़ा आया, इतनी प्यारी वाइब्स थी, बहुत मज़ा आया। पुराने दौर में ऐसे लग रहा है कि उसी दौर से हम लोग रह के ना अभी वापस आए हैं। तो ये फिर उसके बाद ये बाहर निकल के ये बिल्डिंग्स देखते कि ना बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे म्यूज़ियम में घूम घूम के ना हम लोगों को लगी है अब थोड़ी सी भूख, और शाम भी होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है। तो पता नहीं हम लोगों को कब जगह मिलेगी, कब कैंप लगाएंगे, कब खाना बनाएंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा करके जाते हैं, फिर आगे थोड़ा सा निकलते हैं, 2 चीज़ें और देख लेते हैं, क्योंकि अभी बस अंधेरा होने ही वाला है। तो अंधेरे में तो फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को पता है कि कुछ भी नज़र, मुझे तो जिनकी नज़र ख़राब हो ना उनको रात को नज़र नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता है। तो साथ में जी मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और साथ में मैंने ले लिया कॉफ़ी पियेंगे, आँख खुलेगी थोड़ी सी, और तभी मज़ा आएगा आगे जाने का, घूमने का, ट्रैवल करने का। और मेरे मियाँ साहब इनसे भी सेवा करवा रहे हैं, हाथ वॉश कर रहे हैं।
तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। इसके बाद अभी आगे क्या सीन होने वाला है वो हम आपको कल बताएंगे। और सॉरी जी, वीडियोस जो है थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस इस तरह की चीज़ें शेयर करने का दिल नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, तो कभी ईजी हुई तो शेयर भी कर दूँगी वो भी। और चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। मिलती हूँ फिर आपसे कल। और चलें जी, अल्लाह हाफिज़।